नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास के सिंक्रेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंक्रेटिज्म का मतलब होता क्या है। सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है कि जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनके बीच में हार्मोनी जो है बनाना, ताकि वह मिलजुल कर एक साथ रह सके। सिंक्रेटिज्म जो है ये 2 तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर हम कई सारे स्कॉलर्स की माने तो सिंक्रेटिज्म को हम हॉरिजॉन्टल तौर पर देख सकते हैं, जिसको स्कॉलर्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म। दूसरी तरफ होता है आपका वर्टिकल सिंक्रेटिज्म। तो हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है कि जो अलग अलग धर्म है उनके बीच में जो है हार्मोनी क्रिएट करना, उनके बीच में जो है अपनापन क्रिएट करना, ताकि वह एक साथ मिलजुल कर रह सकें। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप विद इन अ रिलीजन देखें, अगर आप एक धर्म के अंदर देखें, तो एक धर्म के अंदर भी जो लोग हैं वो हार्मोनी से नहीं रहते, मिलजुल कर नहीं रहते। क्योंकि हर एक धर्म में आपको अलग अलग हायरार्की देखने को मिलता है, अलग अलग जातियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म की ही बात करें तो हिंदू धर्म में जो है बहुत सारी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, शूद्र हैं। तो यहाँ पे कबीरदास सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म की बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि सिर्फ अलग अलग धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये भी कहते हैं कि पहले अपने धर्म में तो मिलजुल कर रह लो। अपने धर्म के अंदर जब मिलजुल कर रहोगे तो वह पहली सीढ़ी है। उसके बाद तुम जाकर दूसरे धर्मों के साथ मिलजुल कर रह पाओगे, हार्मोनी में रह पाओगे। तो जब हम अपने धर्म के अंदर मिलजुल कर रहते हैं इस जाति के भावना से ऊपर उठ के, तो उसे हम वर्टिकल सिंक्रेटिज्म कहते हैं। इसको भी कबीरदास प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा जो इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म में भी आपको ये वर्टिकल सिंक्रेटिज्म की जरूरत आपको दिखेगी, क्योंकि वहां भी अंसारी हैं, सैयद हैं, अलग अलग वहां भी जातियां हैं जो कि एक दूसरे को बड़ा या छोटा समझती हैं। तो ये कुल मिला के हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं सिंक्रेटिज्म के। अगर आपको समाज के बीच में एक मेल मिलाप बढ़ाना है, हार्मोनी अगर आपको क्रिएट करना है, तो बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। आपको अलग अलग डायमेंशन में काम करना पड़ेगा। आपको रिलीजियस डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, आपको सोशल डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक डायमेंशन में भी काम करना पड़ेगा। तो सेंक्रिटिज्म के अलग अलग डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस का मतलब कि क्या एफर्ट किए जाएं, क्या कोशिशें की जाएं, राइट, कि सेंक्रेटिज्म को हम लोग स्थापित कर सकें। अगर इस पर्सपेक्टिव में हम लोग समझे डायमेंशन का अर्थ, जो कि मैं कबीरदास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग रिलीजियस डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सोशल डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है डायमेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड टाइम दीजिएगा। तो ये आपको समझना है। आगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो कबीरदास हैं बहुत फेमस है, आप सब कबीरदास के दोहे जो है बचपन में हिंदी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कबीरदास का जो जन्म है वो 15th सेंचुरी में हुआ था। जो इनका बर्थ ईयर है उसमें लेके कंट्रोवर्सी है। 2-3 बर्थ ईयर इनके दिए जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई वर्ड जो बर्थ ईयर है इसको यहाँ मार्क नहीं कर रहा हूँ। तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। और माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो सबसे पहले ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जो इनके ब्राह्मण माता पिता हैं उन्होंने इनको छोड़ दिया था। फिर एक जुलाहा परिवार ने, मतलब जो वेबर कम्युनिटी होती है जो है मुस्लिम में, उन्होंने इनको पाला पोसा था। तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा कि कबीरदास का जन्म जो है ये एक मुस्लिम वेबर परिवार में हुआ था, मतलब जो जुलाहा परिवार है उनके घर में हुआ था। इनके जो गुरु थे वो रामनंद थे। और इनके जो गुरु हैं रामनंद, इन्होंने ही इनको इंस्पायर किया इन सिंक्रेटिक आइडिया के लिए, ताकि बाद में जाकर ये धर्मों के बीच में जो है ये अलगाव को दूर कर सके। क्योंकि जब हम कबीरदास की बात कर रहे हैं, जिस टाइम में वो रहा करते थे 15th सेंचुरी में, उस टाइम में बहुत हॉस्टिलिटी थी। उस टाइम में हिंदू और मुस्लिम जो है एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। साथ ही साथ विद इन रिलीजन अगर आप देखें तो विद इन रिलीजन जो बड़े और छोटी जातियां थी वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हारमोनी में नहीं जो है रहा करती थी। बहुत सारे आडंबर थे, बहुत सारे रिचुअल्स थे जो कि बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव हुआ करते थे धर्म के नाम पर। तो इन सब बुराइयों को, इन सब कुरीतियों को दूर करने का काम किया है कबीरदास ने। अब जो कबीरदास हैं, आपने इनके दोहे को जो है पढ़ा होगा। इनके दोहे बहुत फेमस है। साथ ही साथ इनके जो दोहे हैं इनको आप गुरु ग्रंथ साहिब में भी देख सकते हैं। इनका जो बुक है जिसमें आप इनका राइटिंग का कलेक्शन देखिएगा, उसको बीजक बोला जाता है। पंचवानी भी
आप देख सकते हैं, लाइक जो पंचवानी और गुरु ग्रंथ साहब दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा जो कबीरदास के दोहे हैं। ओके, कबीरदास जो है बहुत अलग अलग सेक्ट से जो है इंस्पायर हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है वेदांत फिलॉसफी से इंस्पायर हुए थे, ये इस्लामिज्म से भी इंस्पायर हुए थे, जो नाथ पंथ है उससे इंस्पायर हुए थे, वैष्णविज्म से, सविज्म से, ये सभी चीजों से इंस्पायर हुए थे। अब यहाँ पे अपने आंसर को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आप कबीर दास के बारे में ये सब चीजों को लिख सकते हैं अपने आंसर में, जो कि बहुत बेहतर आपके आंसर को बनाएगा। तो सबसे पहली बात, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये आपका पीपल्स फिलोसफर कहते हैं कि यह लोगों के संत हैं, लोगों के फिलोसफर हैं कबीर दास जी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने आपका अनफेयर पावर को चैलेंज किया है। मतलब अनफेयर पावर आप समझते हैं ना, कि ऐसे कबीरदास की पर्सनालिटी थी जो कि अनफेयर पावर को चैलेंज करते थे। तो अनफेयर पावर को चैलेंज करने का मतलब कि जो बड़े जमींदार लोग थे, जो छोटे लोगों पर अपना हुक्म चलाते थे, बिना डरे बेबाक होकर उन्हें ने बोला उनके बारे में। तो ये भी स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि पुरुषोत्तम अग्रवाल की अगर हम माने तो अनफेयर पावर को चैलेंज करने वाले थे कबीरदास। वहीं अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी की माने, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको मुक्ति दूत कहा है, कि इन्होंने फ्रीडम का एक तरह से मैसेज दिया पूरी सोसाइटी को। ये मैसेंजर हैं आपके फ्रीडम के। इन्होंने स्वतंत्रता सिखाई सभी जातियों को, सभी धर्म को, कि सही मायने में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए तीन महारत्न हुए हैं, तीन आपके ज्वेल्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में। सबसे पहले जो महारत्न थे वो थे आपका गौतम बुद्धा, क्योंकि गौतम बुद्धा ने भी एक कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई जो है लड़ी थी। तो सबसे पहले जो ज्वेल हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, वो गौतम बुद्धा हैं। दूसरे जो ज्वेल हैं वो आपके खुद कबीरदास हैं। और तीसरे जो ज्वेल हैं वो है ज्योतिबा फूले। तो ये तीन जो आपके ज्वेल हैं उसमें से एक आपके सबसे इंपॉर्टेंट ज्वेल जो है कबीरदास को कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, ये सब कोट करेंगे इन बड़े बड़े महान हस्तियों को, कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने क्या कहा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या कहते हैं, बी आर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं। तो आपका आंसर बेहतर बनेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर हम आगे बात करें, तो कबीर साहब की जो टीचिंग है वो लव को, इक्वालिटी को प्रमोट करती है, और ये सनक्रेटिज्म आइडिया को प्रमोट करती है। मतलब सभी रिलीजन्स को जो है एक साथ मिलके रहना सिखाती है, सभी जातियों को एक साथ मिलके रहना सिखाती है। ये जात पात धर्म का भेदभाव से परे जो है सबको रहना सिखाती है। तो ये कुल मिला के बात है। अब आगे हम लोग सेंक्रिटिज्म का मतलब देखेंगे। तो सेंक्रिटिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग विचारों को एक साथ मिलाना। अलग अलग रिलीजन और अलग अलग विचारों के बीच में सिमिलैरिटी जो है वो क्रिएट करना, उनके बीच में समानता दिखाना, कि देखो आपका जो रिलीजन है और जो मेरा रिलीजन है उनमें एक ही बातें कही गई हैं, ताकि आप जो है एक दूसरे का दुश्मन बन के एक दूसरे के साथ हमेशा तलवार लेकर लड़ाई करने पर उतारू ना रहे। साथ ही साथ जितनी भी कुरीतियां हैं दोनों धर्मों में, उन धर्मों की कुरीतियों को दूर करना, ये सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है। जितना भी आपका नेसेसरी रिचुअल है, अननेसेसरी लाइक रिचुअल जिसका कोई जरूरत नहीं है, जैसे बलि देना, जैसे अगर मैं बात करूं तो लाइक हवन करना, ये सब चीजों को ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं लोगों को कि इक्वालिटी जो है वो रहना चाहिए विद इन रिलीजन, अमॉन्ग द रिलीजन। एक धर्म के अंदर जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अमॉन्ग द रिलीजन, अलग अलग धर्मों में भी कोई जो है असमानता नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। ये इनका आइडिया है, और ये यूनिवर्सल लव को प्रमोट करते हैं। बात समझ में आया? तो ये कबीर का सिंक्रेटिज्म है। अब यहाँ पे आप जो है कबीर के दोहे को बार बार जो है कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये दोहे लिख सकते हैं, और आप अगर अंग्रेजी मीडियम के हैं तो हिंदी के दोहे को आप रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, और फिर उसके मीनिंग को आप बता सकते हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अल्लाह ने या भगवान ने नूर, प्रकाश बनाया, और उसी से सारी सृष्टि बनी। जब सब एक ही नूर से बने हैं तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा। यहाँ इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंक्रिटिक आइडिया को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कि सब भगवान के एक ही प्रकाश से, एक ही लाइट से बने हैं।
पूरी जो दुनिया है वो उसी तरह से बनी है। तो यहाँ पे कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन अच्छा कौन बुरा, सब बराबर है, क्योंकि सब में भगवान का अंश है, सब में अल्लाह का अंश है, सबको अल्लाह ने या भगवान ने बनाया है, ये इनका मानना है। तो अगर आप इन कोटेशन इन अगर इनके दोहे को कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कबीर का जो सिंक्रेटिज्म है, इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म। हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग धर्मों के बीच में हार्मोनी को, इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना, ताकि अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रह सकें। मेनली ये इस्लाम और हिंदुइज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कबीरदास अपने टाइम पीरियड में। साथ ही साथ ये वर्टिकल सिंक्रेटिज्म की भी बात करते हैं, ताकि एक धर्म में अलग अलग जो जातियों के लोग हैं वो साथ में मिलकर हार्मोनी में रह सकें विद इन वन रिलीजन। तो ये आपका इंटर सिंक्रेटिज्म का बात कर रहा है, मतलब अलग अलग धर्म जो है एक साथ मिलजुल कर रखें। और ये इंट्रा सिंक्रेटिज्म की बात कर रहा है, मतलब विद इन वन रिलीजन, ऑल द कास्ट, like whatever the caste are there, hierarchies are there, those hierarchies should be abolished and the people should live with harmony and equality, right? So this is what the vertical syncretism is all about. अब आगे हम लोग चलते हैं। अब वही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाया है थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म है, तो कबीर दास ने बोला कि हर एक धर्म जो है वो बराबर है, और स्पेशली हिंदू और मुस्लिम को एक साथ यूनिटी में, एकता के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। कहते हैं कि भगवान जो है वो एक है, आप उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो इसीलिए कबीर ने ये भी आइडिया को रिजेक्ट किया कि भगवान जो अलग अलग हैं, राइट। भगवान को वो एक नाम देते हैं, कहते हैं कि भगवान एक ही है। वो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, वो एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं, ना कि वो पॉलीथिज्म में बिलीव करते हैं। ओके। कबीर ने आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच में ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन है तो आप देख पाएंगे कि जो आपका धर्म है और जो बाकी धर्म है, वो दोनों के बीच में समानताएं हैं। और आप जो है अगर ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये जो डिवीजन है धर्मों के बीच में, आप उसको रिजेक्ट करेंगे, और आप जो है एक साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे, राइट। और इस चीज को दिखाने के लिए, हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म को दिखाने के लिए, वापस से आप एक दोहा लिख सकते हैं कबीर का अपने आंसर में। इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये वाले लिखेंगे, और हिंदी मीडियम के हैं तो लिखेंगे, राम रहीम एक है, नाम धराया दो, घर का भीतर जागिए ये माया का मोह हो, राइट। तो ये इनका श्लोक है, राम और रहीम एक ही हैं, केवल नाम अलग अलग दिए गए हैं। अपने भीतर जागरूक होइए, यह संसार केवल माया का मोह है। तो ये कुल मिला के बात है। वहीं दूसरी तरफ जो है वर्टिकल सिंक्रेटिज्म के बारे में ये बोल रहे हैं। तो वर्टिकल सिंक्रेटिज्म आप देखिएगा तो हिंदू सोसाइटी में वर्टिकल सिंक्रेटिज्म लाने की बात कर रहे हैं, मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं, और इक्वालिटी और हार्मोनी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करते हुए, जो प्रीस्ट है उनको क्रिटिसाइज करते हुए, कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो बेटर हैं जो लोअर कास्ट हैं, शूद्र और दलित, उनसे। तो इस पे जो है वो लिखते हैं, दोहा लिखते हैं कि पूछे पंडित वेद पढ़ाए, पर विश्व भीतर विष्णु बसाए। कि मतलब पंडित जो है वो वेद पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो उसके मन में प्रेम नहीं है, उसके मन में जहर जो है वो घुला हुआ है, राइट। तो वही है कि पंडित वेदों को पढ़ाते हैं और दूसरों से सवाल करते हैं, लेकिन उनके भीतर विष्णु के स्थान पर केवल जहर भरा है, राइट, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता, राइट। वैसे आजकल दिखाना पड़ता है, बट अगर आप कबीर दास को फॉलो करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये कुल मिला के बात है। साथ ही साथ वो कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए एक और दोहा आप लिख सकते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। राइट, तलवार का मोल करना चाहिए, मतलब ज्ञान का मोल करना चाहिए। आप किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति मत पूछो, आप उसका ज्ञान पूछो। साधु का मतलब यहाँ विद्वान, साधु का मतलब यहाँ कोई संत का बात नहीं किया जा रहा है। कोई जो विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, आपको उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे तलवार और म्यान में आपको चुनना हो तो तलवार का महत्व होता है, ना कि म्यान का महत्व होता है। तो आप कितने शार्प हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, उसका महत्व है, ना कि आप किस जाति में पैदा लिए हैं उसका महत्व है। तो इस तरह से ये आपका वर्टिकल सिंक्रेटिज्म को स्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बराबर। हिंदू मुस्लिम में जो भी आपकी कुरीतियां हैं दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं।
हिंदुओं को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो तिलक लगाते हैं, मुस्लिमों को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपने भाई बहनों में शादी करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में अगर आप कबीर के दोहे पढ़ेंगे तो इनफैक्ट कबीर वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर है। अगर मैं अपने फेवरेट थिंकर्स की बात करूं तो कबीर और गांधी, तो उसमें से दो मेरे फेवरेट थिंकर आएंगे, और बहुत सारे मेरे फेवरेट थिंकर्स हैं और भी। और बिंदु घोष की जो, अगर आप कभी उनके पॉलिटिकल थॉट को पढ़िएगा आप एकदम मेस्मराइज हो जाइएगा। एम एन रॉय को पढ़िएगा, तो बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। अगर कबीरदास की बात करूं तो कबीरदास ट्रेडिशनल सेंस में पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे कि इन्होंने मन बना के जो है ये राजनीति और समाज पर लिखा था। ये जो है रोजमर्रा की जिंदगी में ये चाहते थे कि लोग मिलजुल कर रहें, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, बहुत सारी वानियां लिखी, और वही जो आज है आपका कबीरदास का पॉलिटिकल थॉट है। अब जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में भी आपको सिमिलर डिवीजन देखने को मिलेंगे। एक सैयद ग्रुप है जो कि मानता है कि ये खुद जो है पैगंबर साहब के जो है ये डिसेंडेंट, लाइक ये पैगंबर साहब के जो है वंश से बिलोंग करते हैं, राइट। दूसरे सिख हैं जो कि अपने आप को रिलीजियस लीडर्स मानते हैं, ये सुपीरियर मानते हैं अपने आप को। दूसरी तरफ जो आपका वेवर कम्युनिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुलाहा, ये और अंसारी जो आर्टिशन होते हैं, इनको कमजोर समझा जाता है। तो ये जो है मुस्लिम धर्म, ये खुद अपने आप में सिंक्रेटिक नहीं है, ऐसा कबीरदास का मानना था। कबीरदास जी इस पर भी लिखते हैं, कहते हैं मुल्ला भी कहे ऊंचा, कहे नीचा औरों को, अल्लाह की नजर में सब है, अपने पराओं को, राइट। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है कि अल्लाह ने सबको बनाया है, तो अल्लाह ने सबको बनाया है तो किसी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सेंक्रिटिज्म था, वर्टिकल सेंक्रिटिज्म और हॉरिजॉन्टल सेंक्रिटिज्म। सेंक्रिटिज्म का सिंपल सा मतलब है कि हार्मोनी क्रिएट करना अलग अलग जातियों के बीच में विद इन वन रिलीजन, और अलग अलग रिलीजन्स के बीच में हार्मोनी क्रिएट करना, इक्वालिटी क्रिएट करना, ताकि लोग एक दूसरे से जेलेसी फील ना करें, एक दूसरे से के साथ मिल के रहें। ये कुल मिला के बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप कबीर के सेंक्रिटिज्म को अचीव करना चाहते हैं, तो कबीर ने 4 डायमेंशन में काम करने के लिए आपको कहा है। आपको 4 जो है चीजों में काम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। आपको रिलीजियस डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, जिसको रिलीजियस डायमेंशन ऑफ सिंक्रेटिज्म आप कह सकते हैं, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। 3 वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर दूं। तो पहले वीडियो में मैं बात कर ले रहा हूँ जो है रिलीजियस डायमेंशन का। दूसरे वीडियो में 4 वीडियो लग जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि सोशल डायमेंशन थोड़ा बड़ा होगा आई थिंक। तो रिलीजियस डायमेंशन का दूसरे वीडियो में बात कर लेते हैं, तीसरे में सोशल डायमेंशन का बात कर लेंगे, और चौथे में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में बात कर लेंगे, और हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं यूएस में इंस्ट्रक्टर हूँ और 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। अगर आप सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी, या फिर आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, और यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट एट बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। मैं 1-2 साल से इनएक्टिव था, क्योंकि देखिए कुछ मोटिवेशन नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। मैं चाहता हूँ कि आपको एक बेहतर ज्ञान मिले। तो मैं जब यूएस में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अपने देश का हूँ, मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हूँ, डीयू से पढ़ा हूँ, सेंट जेवियर्स रांची से पढ़ा हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को बेहतर ज्ञान दे सकूं, बेहतर कंटेंट दे सकूं, तो यही मेरा एक तरह से एफर्ट लाइक होता है। वरना लाइक, तो अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और भी मैं आपको अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।